मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 मिसबिल द ऑटर। प्रीवियस वीडियो में देखा था आपने कि ऑटर जो था उसने कुछ गेम जो थे वो खेलना शुरू कर दिए थे और उसका फेवरेट गेम क्या था, वो अपनी बैक से लेट जाता था और उस पे जो मार्बल्स होते थे उनको वो रोलिंग करता था कि एक पॉज से दूसरे पॉज में, और उस मार्बल को ठीक है अपनी बॉडी से नीचे फ्लोर पर नहीं करने देता था। ठीक है, इस तरह से उसने गेम जो है ये खेलने शुरू कर दिए थे। द डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड एंड टू कैमसफर्ना। तो बसरा में जब ये रह रहे थे तो वहां तो इनके दिन थे बड़ी पीसफुली जो है उन्होंने पास किए अपने, लेकिन उनको ये डर सबसे बड़ा ये था, सोच का डर लगता था कि ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा इसको, इस मिस को हम इंग्लैंड कैसे लेके जाएंगे, एंड टू कैमसफर्ना, और इंग्लैंड से कैमसफर्ना के लिए। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। तो ब्रिटिश एयरलाइन जो है ठीक है वो अलाउ नहीं करेगी लंदन के लिए कि वहां पर उस फ्लाइट के अंदर किसी भी एनिमल को अलाउ किया जाए। सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन। तो मैंने क्या किया, बसरा से पेरिस के लिए मैंने एक फ्लाइट को बुक किया, ठीक है, दूसरी एयरलाइन से, और फिर वहां से पेरिस से कहाँ गया मैं, लंदन, वहां के लिए बुक की। द एयरलाइन स्टेट that miss should be packed into a box not more than 18 inches square। तो जो एयरलाइन थी उन्होंने इंसिस्ट किया कि मिस जिस बॉक्स में पैक किया जाएगा ठीक है वो 18 बाई 18 का होना चाहिए, उससे ज्यादा उसका साइज उस बॉक्स का ना हो। टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। ठीक है, और क्या होगा, वो उसके जो फ्लोर है ठीक है उसके पास में जो फ्लोर होगा उस एयरलाइंस का, इस पैरों के पास में ही आपको जो है उसके लिए रखना है। आई हैड ए बॉक्स मेड। तो मैंने एक बॉक्स को बनवा लिया एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और 1 घंटे पहले ही ठीक है जब हमें इस फ्लाइट पे जाना था उससे पहले बनवा लिया। आई पुट मिस इनटू बॉक्स। मैंने मिस को उस बॉक्स में जो है वो रख दिया, सो दैट जिससे क्या हो, ही वुड बिकम एक्स्टम्ड। एक्स्टम्ड कहते हैं यूज टू हो जाना, ताकि वो यूज टू हो जाए इस बॉक्स में रहने के लिए। एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील। और फिर मैं कहाँ चला गया, ऑथर कह रहे हैं मैं खाना खाने के लिए चला गया। व्हेन आई रिटर्न, और जब मैं लौटा खाना खाने के बाद, तो देयर वाज एन अपॉलिंग स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल शॉकिंग सीन। तो वहां पे जब देखा मैंने तो वो शॉकिंग सीन था मेरे लिए। तो क्या था क्या कि देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स। कि वहां पर उस बॉक्स से जो था कंप्लीट साइलेंस, किसी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स, लेकिन जो एयर होल्स थे उस बॉक्स के, एंड चिंक्स अराउंड द लिड, ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। तो जो भी थोड़े बहुत जो होल्स थे उस बॉक्स से निकले हुए नीचे के साइड में, उन होल से क्या निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था और वो सूख गया था। I whipped off the lock and tore open the lid, and with exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my dad। तो मैंने उस ब्लड को साफ किया ठीक है, और जो लॉक था उस बॉक्स का उसको ओपन किया। तो मैंने देखा कि जो ब्लड है वो उसकी बॉडी पर भी स्पैटर्ड किया हुआ है और वो whimpered कर रहा है, धीरे धीरे रो भी रहा है, और उसने आके मेरी पैरों को जो है वो पकड़ लिया। He had torn a lining of the box to shreds। उसने जो भी लाइनिंग थी उस बॉक्स की उनको फाड़ दिया था और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। When I removed the, क्योंकि वो ना टिन से बना हुआ था इस वजह से, the last of it so that there were no cutting edges left। और उसके बाद देखा कि किसी भी तरह के जो एजेस थे वो कटे हुए वो नहीं छोड़े, ताकि दोबारा फिर ना हो जाए कहीं ऐसा। It was just 10 minutes until the time of the flight। और केवल 10 मिनट ही बचे थे फ्लाइट को टेक ऑफ करने में। And the airport was 5 miles distance। एयरपोर्ट जो था वहां से 5 मील की दूरी पर था। I put the miserable miss back into the box। फिर मैंने उस
बेचारे मिस को उस बॉक्स में दोबारा से पैक किया, होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और उसको अपने हाथों से पकड़ते हुए मैं लेके गया। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी। मैं कार की बैक साइड में बैठ गया था, क्योंकि उनको कहाँ जाना था, एयरलाइंस तक। तो कार के पीछे वाली सीट पे बैठा मैं, और जो बॉक्स था वो बिल्कुल मेरे बराबर में ही रखा हुआ था। ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक अ रिकॉर्टिंग बुलेट। और जो ड्राइवर था कार को बसरा की गलियों से होते हुए जो है बहुत तेजी से चला रहा था। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। एयरक्राफ्ट जो थी वो वेट कर रही थी ताकि ये जो पैसेंजर है यानी जो ऑथर थे हमारे, ये पहुंचे जल्दी से। तो आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाई इन्फ्यूरेटेड ऑफिशियल्स। तो जब मैं इसको लेके पहुंचा वहां तक, और तो जो भी ऑफिशियल्स थे एयरक्राफ्ट के वो बहुत गुस्से में थे, क्योंकि मैं लेट हो चुका था वहां पहुंचने के लिए। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। और सबसे बड़ी बात ये रही है, लकी रहा मेरे लिए, कि जो सीट बुक की गई थी तो बिल्कुल फ्रंट में थी, एयरलाइन की सबसे आगे वाली सीट पे जो है बुक किया गया मेरी सीट को। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स। मैंने कवर किया फ्लोर को, ठीक है, अपने पैरों से और विद न्यूज़पेपर्स, और मैंने न्यूज़पेपर्स बिछा दिए नीचे। रैंक फॉर एयर होस्टेस। फिर मैंने एक बेल बजाई ताकि एयर होस्टेस आए मेरे पास तक। एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश। फिर मैंने जो पार्सल था उसमें क्या थी, फिश थी, और वो क्या था, खाना था किसका, मिस का। तो कीप इन अ कूल प्लेस। तो मैंने एयर होस्टेस से कहा कि इस जो बॉक्स है इसका फिश का, तो इसको क्या करो, कूल प्लेस यानी फ्रिज में रख दो। आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर। टुक हर कहते हैं एक्सपीरियंस जो है, मैंने शेयर किया उस एयर होस्टेस के साथ। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। और मैंने एक एडमायरेशन में उस एयर होस्टेस को मीन्स अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था, यानी कि बहुत ही अच्छी थी वो एयर होस्टेस जो हर बात को समझ रही थी। शी वॉज वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। एक तरह से हम कह सकते हैं क्वीन की तरह, रानी की तरह वो थी। काइंड हार्टेड थी। शी सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया मुझे कि आई कुड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी। कि ये जो पेट है यानी ऑटर जो है, इसको आप कहाँ रख लीजिए, अपने नी पर, अपने घुटनों पर रख लीजिए ऊपर। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। और वो इतनी काइंड हार्टेड थी कि मुझे जो है ऐसा लग रहा था कि एक थैंक बोलने के लिए मैं उसको क्या करूं, उसके हैंड को किस भी कर लूं। बट नॉट नोइंग ऑटर्स। लेकिन अभी मैं नीज पे रखना, क्योंकि मैं ऑटर से अभी इतना ज़्यादा जो है जानता नहीं था इसके बारे में, तो आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड। तो मैं अभी अनप्रिपेयर्ड था, मुझे पूरी इस बारे में पता नहीं था, अनप्रिपेयर्ड था कि इसको जब नी पे रखूंगा तो आगे क्या होगा। और जो उसके बाद हुआ वो देखते हैं। मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। मिस जो था वो बॉक्स से बाहर निकल आया और वह गायब हो गया, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट था ना वो तेजी से उड़ रहा था, उसमें कहीं गायब हो गया वो। There was quakes and shrieks and a woman stood up on her seat screaming out, "A rat! A rat!" I caught sight of Miss Kate disappearing beneath the legs of 40 white turban Indian. तो वहां पे जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। एक वुमेन को यहाँ तक किया उसने कि वो वुमेन जो थी अपनी सीट पे खड़ी हो गई, वो चिल्ला रही है, "रैट! अ रैट!" मैंने मिच की साइड को देखा कि वो मिच कहाँ गया है, मैं भी ढूंढने लगा उसको। तो देखा कि उसकी जो पूंछ है, ठीक है, वो बीनीथ द लेग्स ऑफ पोटली, तो एक टर्बन इंडियन था, ठीक है, उसने पगड़ी बांधी हुई थी, तो उसकी लेग के नीचे था, उसकी पूंछ को देखा मैंने। डाइविंग फॉर इट, और मैं उस ऑटर को पकड़ने के लिए मैंने डाइव लगाई, छलांग लगाई। आई मिस, मैंने मिस कर दिया, लेकिन बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी। तो
कोई अपनी सीट पे खाना वगैरह खा रहा होगा, तो जैसे ही जंप किया मैंने, तो मैं उस के खाने में यानी करी जो थी पूरी मेरे फेस पे आके लग गई थी। परहैप्स शायद said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resume your seat and I will find the animal and bring it to you। तो जो एयर होस्टेस थी उसने कहा कि अपनी बहुत ही चार्मिंग स्माइल के साथ कि आप एक काम करें, रिज्यूम कर जाए, मीन्स टू बी बैक योर सीट, आप अपनी सीट पे जाके वापस बैठ जाइए, ठीक है, और मैं उस एनिमल को ढूंढ कर आपके लिए वापस ला दूंगी। आई रिटर्न टू माई सीट, और फिर कह रहे मैं अपनी सीट पे वापस लौट गया। आई वॉज craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome and Miss bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck। क्योंकि उनकी सीट सबसे आगे की ओर थी और एयर होस्टेस ने कहा कि आप सीट पे जाके बैठ जाओ, लेकिन फिर भी उनको जो है मन नहीं मान रहा, तो बार बार अपनी गर्दन को टर्न करके वो देख रहे थे इसके लिए, मिर्च के लिए कि आखिर वो कहाँ गया। तभी अचानक से मैंने अपने पैरों के नीचे एक आवाज सुनी, डिस्ट्रेस चिटर, जो परेशान करने वाली की आवाज लग रही थी मुझे, और शायद वो पहचान लिया इसने, मिस ने, इसके लिए ऑथर को, मिस बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगेन टू नजल, मिस जो था मेरे नी पे आके बैठ गया और उसने नजल माई फेस एंड माई नेक, और मेरी जो फेस और मेरी नेक को जो है क्या करने लगा, उसने मलना शुरू कर दिया अपनी नोज के साथ। मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, तो मिस और मैं लंदन में 1 महीने तक रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स, घंटों तक खेला करता था, विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज, ठीक है, कुछ टॉयज थे, इसमें पिंग पोंग बॉल्स, टेनिस की बॉल होती है उसे खेलना, मार्बल्स, रबर फ्लूट एंड टेरापिन शेल। टेरापिन शेल क्या है? द शेल ऑफ स्मॉल टर्टल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। कछुए की खाल से जो है एक नेटिव प्लांट से जो ऑटर की, तो आई हैड बॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन। एक पिंग पोंग बॉल जो था वो गेम उसने खुद से इन्वेंटेड किया था, विच कुड कीप हिम एनग्रॉस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट टाइम, और जो खेला करता था लगभग आधे घंटे तक, और उसमें अपने आप को क्या रखता था, कंप्लीटली इंटरेस्टेड, मींस पूरा बिजी रखता था उसमें, वो गेम उसको ज्यादा पसंद आता था। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on journey home, so that the lid, when closed, remained as flop from one end to other। तो एक सूटकेस जो था, जो मैं ले गया था इराक, अब वो डैमेज हो चुका था। हुआ क्या था उसमें, जब वो जर्नी करके अपने घर लौट रहे थे तो वो डैमेज हो गया था, और देखा क्या था कि जो लिड थी, यानी जो उन्होंने बंद किया था उसको, अपने सूटकेस को, तो ऊपर की साइड से ना नीचे एक ढलान जैसा बन गया था उसका, और होता क्या था, और फ्रॉम एंड टू अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक तरह से ढलान जैसा बन गया था, और उसमें होता क्या था, मिस डिस्कवर्ड दैट, मिस ने खोज लिया कि इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड, मिस ने अब उस सूटकेस को भी क्या बना लिया, खेलने का एक प्लेटफॉर्म बना लिया। तो क्या करता था कि बॉल को हाई साइड वाली प्लेस पे रखता था बॉल को, बॉल कहाँ आती थी, फिर नीचे ढलान की ओर आ जाती थी। इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, सूटकेस की जो लेंथ थी ना नीचे तक, वहां तक बॉल आती थी। अब करता क्या था वो, ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल, हाइड फ्रॉम इट, क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विद टू द हाई एंड वंस मोर। तो ये भाग कर जाता था उस दूसरे एंड तक, यानी ऊपर तो बॉल रख दी उसने, ठीक है, और फिर नीचे जब बॉल आएगी तो दौड़ के जाता था नीचे बॉल को कलेक्ट करने के लिए, और वो छिप जाता था तुरंत पहुंच के वहां पे, और उसको ऐसा लग रहा था कि क्या है, कोई लिविंग बीइंग है, इस बॉल को लिविंग बीइंग समझ रहा था, क्राउचिंग करता था, स्प्रिंग, ठीक है, छलांग लगाता था, टेक इट बाय सरप्राइज, सरप्राइज के साथ, और ग्रैब पकड़ लेता था उसको, ट्रॉट ऑफ, ताकि भाग जाए वो, हाई एंड वंस मोर, फिर
दोबारा से हाई एंगल पहुंच जाता था, फिर वहां रखता था, फिर बॉल नीचे की ओर आती थी तो फिर मैच छुप जाता था, बॉल का वेट करता था। तो ये था उसका, उसने सूटकेस को भी उस बॉल के साथ खेलने का एक प्लेटफॉर्म बना लिया, उसको बहुत एंजॉय करता था। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। घर के बाहर अब उसको क्या करते थे, वो एक्सरसाइज कराने के लिए ले जाया करते थे जैसे कि वो एक डॉग है। Miss quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the rituals of children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block. तो यहाँ पे मिस ने कुछ हैबिट्स जो थी अपने अंदर वो डेवलप कर ली थी जब वो वॉक पे चलता था लंदन स्ट्रीट्स में। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे जो होते हैं ना, अपने घर से स्कूल के लिए जाते हैं, स्कूल से घर के लिए आते हैं, तो ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं वो रास्ते में, ठीक है। तो वैसी जो हैबिट्स थी कुछ इस मिस ने भी सीख ली थी। और बच्चे करते क्या है, यूजुअली वो क्या करेंगे, एक स्क्वायर जैसा कुछ फर्श पे टाइल जैसी बनी है, उसमें क्या कि बॉक्सेस ऐसे रहते हैं, तो बॉक्स के बीच बीच में पैर रखना, ठीक है। सेंटर ईच ऑफ पेविंग, फुटपाथ का जो ब्लॉक रहते हैं ना बीच बने हुए, उनमें बीच में बिल्कुल सेंटर में पैर को रखना। मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन रेलिक्स, तो जो आयरन रेलिक्स रहती है, ठीक है, हर 7th जो 7वीं रहती है उसको टच करते हुए चलना। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैंप पोस्ट, तो बिजली के जो खंभे होते हैं ना उनके सामने हर सेकंड जो लैंप है उसके अंदर जाना, फिर बाहर निकलना, फिर दूसरी की ओर जाना। इस तरह से ये हैबिट होती है बच्चों की। अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल, मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने ही प्राइमरी स्कूल था छोटे बच्चों का, और सिंगल स्टोरी था, मीन्स वो एक ही फ्लोर था, उस पर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी। अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल सम 2 feet हाई, और उसके सामने जो दीवार बनी हुई थी, स्कूल की जो बाउंड्री थी वो थोड़ा नीचे थी, और उसकी हाइट कितनी थी, 2 feet थी सिर्फ। ऑन हिज वे होम, और जो उनके घर का रास्ता था, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, मिस कुड टग मी टू दिस वॉल, क्या करता था वो, घर के रास्ते पर आना, और फिर जब उसको वॉक करने के लिए ले जाया करते थे तो क्या करता था वो उस दीवार पे, जो कि हाइट कम थी, तो दीवार पे चढ़ जाया करता था। एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards, तो उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 30 yards, पूरा उस पर चलता रहता था वो उसकी हाइट तक। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल्स एंड स्टाफ विद इन, तो जब ये उसकी बाउंड्री पर चलता था तो जो बच्चे थे स्कूल में पढ़ने वाले और वहां पे जो टीचर्स थे, जो स्टाफ था, वो डिस्ट्रैक्शन हो जाते थे। स्टूडेंट्स और स्टाफ का जो ध्यान था ये दीवार पे चढ़ते वक्त उन सब लोगों का ध्यान खींच लेता था अपनी ओर। इट इज नॉट, आई सपोज, ये कोई अजीब बात नहीं थी, मैंने ऐसा सोचा, इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, तो लंदन में रहने वाले लोगों ने शायद इसको पहचाना नहीं है कि क्या है, ऑटर है। बट द वैरायटी ऑफ गेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज सरप्राइज टू मी, लेकिन एक अंदाजा लगाना कि किस टाइप का एनिमल है, ये शायद सरप्राइज हो सकता है उन लोगों के लिए। ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स कॉल्ड, अब ये ऑटर जो है एक एनिमल के ग्रुप को कंपैरेटिव करना कि ये उसकी तरह एनिमल है, तो कौन कौन से एनिमल्स की तरह बता देते इसको, कि ये मस्टलाइंस शेयर्ड बाय द बैजर, मंगूस, बेसल, सोर, मिंक एंड अदर्स, इस तरह के एनिमल्स के नेम लिया करते थे लोग जब उसको देखते थे कि शायद उनकी तरह है। आई फेस्ड कंटिन्यूअस बैरेज ऑफ conjectural questions that spread all the mustelines but the otter, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे, बहुत सारे लोगों की गैस जो अनुमान लगा रहे थे वो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ऑटर है। कई तरह के क्वेश्चंस को मैंने फेस किया, वो इसको ऑटर समझ ही नहीं रहे थे। मोर रैंडम गैस, बिना कुछ सोचे हुए लोग अनुमान लगा रहे थे। हिट ऑन ए बेबी सील एंड ए स्क्वायरल,
इज दैट ए वॉलरस, मिस्टर, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाया करते थे ऑथर से। रिड्यूस्ड मी टू जिगल्स, और मुझे कभी कभी तो हंसी आ जाती थी। एंड आउटसाइड ए डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, और जब मैं डॉग शो से बाहर आता था तो लोग कहते थे कि हिप्पो है, तो अ बीवर, अ बियर कब, अ लीपर्ड, ऐसे जो है लोग गैस कर रहे थे, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे थे कि ये क्या है, ये ऑटर है। दैट है, और वन apparently that had chased its spots and brontosaur miss was anything but an otter। जब मैं अपना स्पॉट बदलता था तो एक आवाज और आती थी, क्या है, ब्रोंटोसॉर है। मिस was anything, मिस ऐसा कुछ नहीं था, वो क्या था, सिर्फ एक ऑटर था। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको मैं हाईएस्ट स्कोर दूंगा, जिसमें क्या था कि एक लेबरर जो था, फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट, एक लेबर, एक मजदूर जो था स्ट्रीट में क्या कर रहा है, एक होल, एक गड्ढा खोद रहा था। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं उससे दूरी पर था। When he laid down his tool, जब उसने अपना टूल नीचे रख दिया, put his hands on hips, उसने अपने हैंड्स को पीछे की ओर बांध लिया, and began to stare, और वो मुझे ध्यान से घूर रहा है। As I drew nearer, और जब मैं उसके पास गया, I saw his expression of surprise, तो मैंने उसके फेस को देखा कि सरप्राइज है वो देखकर, क्या, एंड अफ्रंट, और ऐसा लग रहा है कि वो कुछ इंसल्ट वाली फीलिंग उसको हुई है, लग रहा है उसकी बेइज्जती कर दी मैंने। एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वाज नॉट वन अपॉन whom to play jokes, और ऐसा लगता था कि शायद वो मुझे जानता हो और शायद मैंने कोई मजाक किया है उसके साथ, ठीक है, मजाक में उसकी इंसल्ट कर दी हो, तो एक एक्सप्रेशन जो था उसके फेस पे सरप्राइज वाला दिखाई दिया मुझे। आई केम एब्रीस्ट, मैं उसके बिल्कुल सामने आ गया। ही स्पेट, उसने क्या किया, फ्लोर पे थूका। ग्लेयर्ड, अब वो घूर रहा है फिर मुझे, एंड देन ग्रोल्ड आउट, वो चिल्लाता है जोर से, हियर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज्ड टू बी, ये क्या है, क्योंकि उसने क्या देखा था, उस ऑटर को देख लिया था। ये जो क्वेश्चन पूछा था, इसको राइटर कह रहे हैं इसको हाईएस्ट जो है अवार्ड देना पड़ेगा, क्योंकि उसने उस एनिमल का कोई और दूसरे एनिमल से कंपैरिजन नहीं किया था, ठीक है। दैट्स चैप्टर हैज बीन एंडेड नाउ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।